और अब बात यूपी की सियासत की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटते ही बदले बदले नजर आ रहे हैं। सदन से लेकर पार्टी की मीटिंग तक उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों के तेवर भी नरम पड़ गए हैं। संदेश यही है कि यूपी बीजेपी में सब साथ साथ है। कथित खींचतान अब खत्म हो चली है। योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच अब पैचअप हो गया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हैसियत में थी, उस समय देती तो क्या भारतीय जनता पार्टी सपा की सरकार रहते हुए 73 लोकसभा सीटें 2014 में जीत पाती क्या? अगर इन्होंने पिछड़ों का हक 2012 से 2017 के बीच में दिया होता तो क्या 2017 में हम अपने गठबंधन के साथियों के साथ 325 विधायक जिता पाते क्या? 2014, 2017, 2019, 2022 जीत का चौका लगा चुके हो। तेवर बदले, अंदाज बदले, पूरी तस्वीर ही बदल गई। दिल्ली से लखनऊ लौटते ही केशव मौर्य के सुर बदले तो योगी आदित्यनाथ के तेवर भी नरम पड़ गए। विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में एनडीए विधायक दल की बैठक की, जहां दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के दाएं बाएं बैठे नजर आए। रही सही कसर बीजेपी ओबीसी मोर्चे की बैठक में पूरी हो गई, जहां योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य 2027 में कमल खिलाने की रणनीति बनाने लगे, विपक्ष को निशाना बनाने लगे। अब पूरी ताकत लगाई कांग्रेस तो 99 पे जाके अटक गई। भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सांसद जिता करके लाई। कितने? देखिए, हमको और अधिक खुशी होती अगर हम 272 प्लस होते। इसका मलाल हमें भी है, मुझे लगता है आप सब लोगों को भी है कि नहीं है? जो कार्य कभी विदेशी आक्रांता करते थे, आज वही कार्य तो इस देश के अंदर छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर आने वाले राजनीतिक दलों ने किया है। कैसे आपस में लड़ाया गया, कैसे आपस में एक दूसरी जातियों को लड़ा करके अस्तित्व का एक संकट खड़ा करने का प्रयास। आप में, इस समाज में बजरंगबली की ताकत छुपी हुई है। बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। सदन में भी विधायकों में योगी आदित्यनाथ के पैर छूने की होड़ लग गई। सब सीएम के करीब आने लगे। कई विधायक सीएम से दिल की बात बताने लगे, कुछ कान में फुसफुसाने लगे। कल तक बुलडोजर नीति पर सवाल उठाने वाले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ को अभिभावक बताने लगे। सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच मनमुटाव की बात को विपक्ष की साजिश बताने लगे। सपा वाईफाई बनी हुई है कांग्रेस की, अब वो अपना वोट कितना खिला रही है उनके ऊपर जाता हुआ आज के दिन में इसी से पता चल सकता है कि नेतृत्व कौन करेगा। नाम लेंगे पीडीए का, नाम लेंगे दलितों का, शोषितों का, और देख लीजिए अंतिम जहाँ समय आता है एक पहचान की आवाज़ बनने की, वहाँ इसी तरीके से 70 साल रहा पीडीए। अब जो है पीडीए प्रमुख रूप से हम लोगों के साथ है, एनडीए के साथ है। देखिए, बड़बोले मंत्री हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहे। और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो नहीं। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने गुटबाजी के सवाल को खारिज कर दिया। मतलब यूपी बीजेपी में कोई खींचतान नहीं है, चाहे सरकार हो या संगठन, सब चंगासी। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।